जय हिंद दोस्तों। अब हो जाओ खुश। लोन एनपीए के बाद एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप सभी में से किसी का भी लोन एनपीए हो चुका है, किसी के क्रेडिट कार्ड का बिल एनपीए हो चुका है, किसी का पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, किसी भी तरीके का अनसिक्योर लोन एनपीए हो चुका है, तो आप सबको अब एक रुपए की भी पेमेंट नहीं करनी है। तब जाके आपका लोन माफ होगा, तब जाके आपकी सेटलमेंट होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि नहीं नहीं आगे चल के पेमेंट कर देना, थोड़ी पेमेंट कर देना, एक किस्त भर देना। लेकिन मैं आप सभी को कहता हूं कि अगर आप सभी लोग चाहते हो कि भाई साहब आपका लोन माफ हो, आपके लोन की सेटलमेंट हो, आपको 90% तक अपने क्रेडिट कार्ड बिल और अपने लोन पर डिस्काउंट मिले, तो आप सभी को एनपीए के बाद बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है तो फुल पेमेंट करो। अगर आप सोच रहे होगे कि मेरे को थोड़ी करनी चाहिए या फिर एक ईएमआई भर देता हूं, दो ईएमआई भर देता हूं, ऐसा अगर आप सोच के चल रहे हो तो आप बहुत ही ज्यादा गलत सोच रहे हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आज आपको पूरा बताऊंगा और पूरी केस स्टडी बताऊंगा। एक बंदे की स्टोरी भी सुनाऊंगा। हमारे एक सब्सक्राइबर है, वो बेचारे इसी चक्कर में पड़े रहे, उनके 3 महीने बर्बाद हुए, उनकी जो सेविंग्स थी वो भी बेकार हुई बहुत ज्यादा। एक सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी एजेंट के कहने पे, सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी एजेंट ने उनको कुछ बातें पढ़ाई, उनको कुछ समझाया, मतलब अपना एक तरीके से अपना मुर्गा बनाया, समझ रहे हो, उन्हें अपने अंडर करके उनका उल्लू बनाया। उनकी पूरी लाइफ सेविंग जो बची हुई थी ना, जो सेटलमेंट के लिए उन्होंने पैसा बचा के रखा हुआ था कि यार आगे चल के इससे सेटलमेंट ही कर लूंगा, वो भी उसने खत्म करवा दिया। ये क्या पूरी स्टोरी है, क्या पूरा माजरा है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्ट्रॉय में स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, रिकवरी के कॉल्स बहुत ज्यादा आ रहा है, रिकवरी की होम विजिट रुकवाना चाहते हो, हमारी एक कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, जिसमें अगर आप चाहो तो आपका एक कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके सभी कॉल डाइवर्ट होकर हमारी टीम के पास जाते हैं और वो उठा के उनसे बात करती है सही तरीके से। ये करवाना चाहते हो, किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, सेक्शन 25, आर्बिट्रेशन, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, चेक बाउंस, ऐसा कोई भी नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, तो यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा रहता है, हम किसी की कॉल पिक नहीं कर पाएंगे। आप बकायदा हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर आपके मैसेज का हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और हाँ, आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी के लिए मैं एक लाइक एम छोड़ता हूं, 2 लाइक एम ज्यादा करते हैं, 200 लाइक कम से कम करता है। ठीक है, और अगर किसी को जानना है कि उनके घर के अंदर होम विजिट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है कि नहीं आ सकती, तो आप लोग एक काम करो, आप अपने एरिया का नाम, अपने लोन कंपनी का नाम और अपना जो एरिया के साथ स्टेट का नाम जरूर लिखें। ठीक है, कई लोग खाली जैसे यूपी है वहां पर पीलीभीत है, तो क्या करेंगे कि वहां पर पीलीभीत लिख देंगे। अब मेरे भाई कई स्टेट्स में नाम चेंज होते हैं, जैसे रामपुर है, वो कई स्टेट में, कई सारे स्टेट में, समझ रहे हो, तो अपने स्टेट का नाम, अपने गांव का जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम और बाकायदा अपनी लोन कंपनी का नाम जरूर लिखें, फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे वहां होम विजिट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एनपीए के बाद आपको पेमेंट नहीं करनी चाहिए। देखो, आपको कई रिकवरी एजेंट ने, जब आपका एनपीए अगर हो चुका है तो पहले बोल चुके होंगे, अगर एनपीए नहीं हुआ है, अभी डिफॉल्ट स्टार्ट हुआ है या फिर डिफॉल्ट 1-2 महीने हुए हैं, तो अभी काफी रिकवरी एजेंट आपको ये कह रहे होंगे कि सर पेमेंट करवा दो वरना एनपीए हो जाएगा। एक बार एनपीए हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं आपको। हर रिकवरी एजेंट ऐसा बोलता है कि आप पेमेंट करवाओ वरना एनपीए हो जाएगा, पेमेंट करवाओ वरना एनपीए हो जाएगा, पेमेंट करवाओ वरना एनपीए हो जाएगा। और कईयों बार, मतलब कम से कम नहीं तो 40 से 50 बार, 50% तक लोग क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट खुद फंडिंग करके पे कर देते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड में तो 90% केसेस के अंदर होता है जहां पर फंडिंग कर दी जाती है। क्या फंडिंग कर दी जाती है, जैसे मान लो आपका 10,000 रुपए का बिल है ना, 10,000 रुपए का बिल है या फिर 1 लाख रुपए का बिल है, तो वो क्या करेंगे, 2,000 5,000 जो भी है वो पे करवा देंगे। जितना कई बार मेरे कई क्लाइंटों का, तुम लोग बात नहीं मानोगे, 30-30 हजार रुपए की ईएमआई इन लोगों ने भरी है, 30-30 हजार रुपए की ईएमआई। क्यों, सिर्फ एनपीए ना जा सके इसलिए। अगर एनपीए चला गया तो उनके सर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्लाइंट के नहीं, रिकवरी वालों के। क्यों, देखो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर आप लोग कई पुराने वीडियो देख चुके होंगे या फिर पहले और किसी की वीडियो देख के आओगे तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब होता क्या है, जब आप अपना लोन पे करते रहते हो, अपने लोन की पेमेंट करवाते रहते हो, सही टाइम पे उसे भरते रहते हो, उसकी किस्त जाती रहती है,
तब आपका जो लोन है वो एक परफॉर्मिंग एसेट होता है। मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं, बैंक के लिए आप जो अपने मन में हमदर्दी लगा के बैठे हुए हो ना, बैंक आपको सिर्फ एक एसेट समझता है, एक सामान समझता है जिससे पैसा आ रहा है। ओके, जब आप पेमेंट कर रहे थे तब आप एक परफॉर्मिंग एसेट थे। अब जब आपने पेमेंट करना बंद कर दी, मान लेते हैं आपने जनवरी की 1 तारीख को आपकी ईएमआई बनती है और आपने पेमेंट करना बंद कर दिया, बिल्कुल आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। अब आप उस तारीख से लेके मार्च 31, मतलब अपना अप्रैल 1 तक अगर आप पेमेंट नहीं करते, एक भी पेमेंट नहीं करते, 1 रुपए की पेमेंट नहीं करते, तो आपका लोन हो जाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसा एसेट जिससे किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं आ रहा, बैंक अपने हाथ खड़े कर चुका है कि भाई साहब अब हमें इससे पैसा नहीं मिलेगा, अब हमें इससे पैसा नहीं मिलेगा, अब हमें सेटलमेंट करनी चाहिए। जी हाँ, अब हमें सेटलमेंट करनी चाहिए, अब हमें इससे पैसा नहीं मिलेगा। हमेशा हर एक लोन, हर एक अनसिक्योर लोन में एनपीए के बाद सेटलमेंट के रास्ते खुल जाते हैं। सिक्योर लोन में भी खुल जाता है, वहां डिस्काउंट कम मिलता है, लेकिन वहां पर भी रास्ते खुल जाते हैं एनपीए के बाद। एनपीए के बाद ही स्टार्ट होती है सारी जर्नी। कई लोग ये लोग बोलते हैं ना, कई रिकवरी वाले आपको क्या बोलेंगे कि आप एक काम करें, अगर एनपीए होगा तो आपकी सेटलमेंट नहीं होगी। अरे मेरे भाई, एनपीए होगा तो ही तो सेटलमेंट होगी। बिना एनपीए के इस दुनिया में तो कोई व्यक्ति नहीं है जो इंडिया के अंदर आपकी सेटलमेंट करवा दे विदाउट एनपीए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैंक को 100% आस रहती है। आप बैंक का एग्रीमेंट उठा के देखोगे तो वहां पर भी आप देखोगे आपका जो एनपीए है वो 90 डेज के बाद होता है। 90 डेज से 94 डेज के बीच में आपका एनपीए हो जाता है। ओके, आपने अगर कोई पेमेंट नहीं करी, हाँ बीच में मान लेता, कई बार होता क्या है कि आपने 2 पेमेंट नहीं करी, फिर कोई एक रिकवरी एजेंट है भाड़ू, जो कि उसके साथ बहुत ज्यादा वो था, उसने अपनी कमीशन के लिए फंडिंग कर दी, आपका जो भी पेमेंट था वो करवा दिया। अब कई भाई लोग सोचते हैं कि ये दोबारा से स्टार्ट होगा जीरो से, नहीं, वो 2 साइड हो जाते हैं, एक ये कट जाता है और अगला जो महीना है वो एड अप हो जाएगा। अगर उसमें पेमेंट नहीं होती है तो फिर आपका एनपीए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एनपीए के बाद क्या जर्नी स्टार्ट होती है, पेमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए एनपीए के बाद। देखो, अगर आप एनपीए के बाद पेमेंट करते हो, मान लेते हैं चलो आपका ईएमआई अब तक बाउंस हो रहा था 14,000 रुपए, जी हाँ, आपकी 14,000 रुपए की ईएमआई बाउंस हो रही थी और आपने एनपीए के बाद पेमेंट कर दी 10,000 रुपए की, तो क्या होगा, 10,000 रुपए की पेमेंट करते ही वो सब पानी में चला जाएगा, वो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला जाएगा, पूरा का पूरा पैसा। आप देखते रह जाओगे कि यार 14 में से 10 तो मैंने भर दिया, लेकिन अभी भी ये कम क्यों नहीं हुआ, डाउन क्यों नहीं हुआ। ऐसा ही एक हमारे क्लाइंट के साथ हुआ, जो कि बाकायदा तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले थे। उनके साथ क्या हुआ, सीनियर सिटीजन आदमी है, ज्यादा थोड़े बूढ़े, इतनी प्रॉब्लम नहीं चाहते किसी से कि क्या दिक्कत हो क्या नहीं। उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई, मेडिकल इशू आ गया, तो उन्होंने उनका डिफॉल्ट हो गया। तो एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है, उसके रिकवरी एजेंट ने क्या करा, उसने इन्हें बहुत डराया कि देखो सर, अगर आपका एनपीए हो गया तो ये वो है। लेकिन वो थोड़ी चीजें कहीं पर समझ चुके थे, वो कहीं पर कि एनपीए से इतना ज्यादा कुछ होता नहीं, तो उन्होंने एनपीए तक तो कोई पेमेंट नहीं करवाई किसी भी रूप से। अब हुआ क्या कि उन पे बोला गया कि सर, अब आपका एनपीए हो चुका है, अब आपकी सेटलमेंट तभी होगी जब आप कुछ पेमेंट करवाओगे। जी हाँ, उनका 4.5 लाख रुपए का कार्ड था, मिनिमम ड्यू कुछ मान के चल लेते हैं, उस टाइम पे जब इनका एनपीए हो चुका था तो मिनिमम ड्यू चल रहा था आई गेस 68,000 रुपीज, उन्होंने बताया था मुझे, ठीक है, 68,000 रुपीज मिनिमम ड्यू चल रहा था और फुल पेमेंट 4.5 लाख रुपए लमसम थी, ठीक है। तो उन्हें बहुत फोर्स करा गया कि आप पेमेंट करवाइए, फिर आपकी सेटलमेंट करवा देंगे। आपका सेटलमेंट ऑफर आ चुका है, आपकी सारी चीजें हो चुकी हैं, आप बस पेमेंट करवा दो, आपका सेटलमेंट तुरंत रेडी है। तो वो थोड़ा खुश भी हुए कि यार मेरे को शायद वो कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमसे सलाह नहीं ली, उन्होंने किसी से भी सलाह नहीं ली, मैं अपनी क्या कह रहा हूँ, किसी और यूट्यूबर से भी उन्होंने किसी रूप से कोई भी सलाह नहीं ली। तो क्या हुआ, ये गलती कहाँ पर आ गई। अब उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है मेरे भाई, अभी मैं 68,000 नहीं दे सकता, अभी मैं दे सकता हूं आपको सिर्फ 50 से 55,000 रुपए, ठीक है। तो वही रिकवरी एजेंट की, सर प्लीज थोड़ा करवाओ, प्लीज थोड़ा करवाओ, प्लीज थोड़ा करवाओ, आपका सेटलमेंट बस हो गया। उनको झांसा क्या दिया गया कि आप ये अमाउंट पे करवाओगे, वैसे ही आपका सेटलमेंट ऑफर निकल आएगा और उसके अंदर सिर्फ आपको 10,000 रुपए और देने, ये कट जाएंगे, 70,000 में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। अब ये बेचारे सीनियर सिटीजन थे, ये भी खुश थे, इन्होंने सोचा कि यार पेमेंट करवा देनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्होंने कहीं से अरेंज करके 55,000 रुपए की पेमेंट बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दी अपने कार्ड में। उसको भी नहीं दी, उसको भी हाथ में पैसा नहीं दिए, उसको भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करी, बैंक में जाके कार्ड में डिपॉजिट करवा दिए। अब बात नहीं मानोगे, कार्ड में डिपॉजिट करवाते ही जैसे उन्होंने शाम को फोन मिलाया,
कंफर्म करा कि हाँ पेमेंट हो गई, अगले दिन से फोन उठाना बंद कर दिया रिकवरी एजेंट ने। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब जब वो दोबारा बैंक गए, उन्होंने पूछा कि भाई साहब मैंने सेटलमेंट करवाई थी, मेरा ये कुछ ऑफर निकल के आया था, मैंने पेमेंट करी थी, इसके बाद मेरा सेटलमेंट लेटर आ जाता, कंफर्मेशन हो जाती, बस खत्म कहानी। उन्होंने बोला जी ऐसा तो कुछ नहीं, आपने तो कार्ड में पेमेंट करवाई थी, आप तो कार्ड में पैसा जमा करवा के गए हो मेरे भाई, जो मिनिमम ड्यू है उसमें भी पैसे बच रहा है, उसका भी पूरा करवाओ, आपका वो भी पूरा नहीं हुआ। अब हुआ क्या कि वो जो रिकवरी एजेंसी थी अगले महीने तक उसने झेल लिया, वो चेंज हो गई। जब चेंज हो गई तो दूसरी रिकवरी एजेंसी आ गई, अब वो और परेशान करने लगी, समझ रहे हो। तो यहां पर आपको क्या देख के चलना है, आपको कभी भी एनपीए के बाद पेमेंट नहीं करवानी। एनपीए के बाद सेटलमेंट ऑफर कैसा निकलता है, अपने आप आएगा, आपको कोई पेमेंट नहीं, अगर तुम पेमेंट ही कर दोगे तो सेटलमेंट किस चीज की मेरे भाई, ऑफर क्यों देंगे वो, जब तुम पेमेंट ही कर रहे हो। सोच के देखो, अगर तुम पेमेंट ही कर रहे हो तो वो सेटलमेंट का ऑफर क्यों देंगे, वो तो कंटिन्यू करेंगे भाई, देता रहा पैसा, कोई दिक्कत है ना, वो सिंपल चीज है। तो आप लोग को भी अगर कोई भी रिकवरी एजेंट कह रहा है कि आपका एनपीए हो चुका है, आप एक पेमेंट करवाओ तो हम आपको सेटलमेंट ऑफर का लेटर निकलवा के देंगे, आप पेमेंट कर दो बस सेटलमेंट आपकी हो गई, खत्म कहानी यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमेशा एक अच्छी सेटलमेंट जो कि 10 से 20% के बीच में होती है, वो हमेशा राइट ऑफ के बाद ही होती है। अगर आपको ऐसी ऑफर चाहिए तो राइट ऑफ तक का वेट करो बहुत तरीके से। हाँ, कई लोग बीच में मुझसे पूछते हैं कि सर बीच में रिकवरी एजेंट परेशान करेंगे, कॉल्स आएंगी, लीगल नोटिस आएंगे। अरे मेरे भाई, आप हेल्प ले सकते हो किसी की भी, किसी और की ले सकते हो, हमारी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो कॉल्स मैसेज ये घर पे आना है, ये बाकायदा एक एक क्लिक पे बंद हो जाते हैं। जी हाँ, एक एक कंप्लेंट के अंदर ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और इस तरीके की फर्जी सेटलमेंट से बचें, ऐसे कोई भी पेमेंट ना करें। अगर आपके पास पैसे हैं, आप कर सकते हो तो पूरी पेमेंट करो यार, खत्म कहानी। अगर नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत जो सोच रहे हो ना कि एक ईएमआई भर दूंगा, 2 ईएमआई भर दूंगा, मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला उससे, कुछ भी नहीं होने वाला उससे। होगा क्या, आपके पैसे बर्बाद, आपका टाइम बर्बाद, आपकी सेटलमेंट बर्बाद। जी हाँ, आप सोच रहे होगा ना कि यार मैं 50,000 अगर भरूंगा तो आगे चल के मेरे सेटलमेंट में से अमाउंट कम हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। वो क्यों, इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है ना, तो उसमें से थोड़ा कट जाएगा, वो ऑफर उतना ही रहेगा। तो इसलिए आप सबको मैं एक गुजारिश है, कभी भी एनपीए के बाद पेमेंट ना करें, और अगर एनपीए के बाद भी ना करें, और अगर एनपीए करना चाहते हो तो भी पेमेंट ना करें, ठीक है। हमेशा राइट ऑफ के बाद एक सेटलमेंट ऑफर अच्छा निकालें। और अगर आप चाहते हो कि आपका सेटलमेंट ऑफर हम निकलवा के दें, आपकी सेटलमेंट हम करवा के दें, आपका कोई लीगल नोटिस लिखवाना हो आपको, या फिर कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा करवानी हो, या फिर आपको अपना होम विजिट रुकवानी हो, ऐसा कुछ भी करवाना है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आज के वीडियो में तो नहीं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में सेक्शन में कमेंट जरूर करें, जरूर 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 करें। आप लोग क्या करते हो यार, कमेंट नहीं करते, हमें तो पता चले, हमें भी तो अच्छा लगे कि तुम लोग देख रहे हो वीडियो, समझ रहे हो, सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तो हमें भी अच्छा लगता है नहीं। तो आज के वीडियो में इतना, जय हिंद।